हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। लगातार आपको पीयू के एडमिशन से रिलेटेड अपडेट दे रहे हैं और कई सारे अपडेट हमारे पास आते भी हैं और वो अपडेट हम आपके साथ शेयर भी करते हैं। सुबह आपको पेपर के कटिंग में आपको दिखाया भी था, वो प्रभात खबर का अपडेट था। प्रभात खबर के अपडेट से भी हमने आपको इंट्रोड्यूस किया था। इसके बाद पेपरिंग आता है, लेकिन पेपर का अपडेट उतना कन्फर्म हो नहीं पाता है, रियलिटी नहीं होता है, क्योंकि बिना ऑफिशियल नोटिफिकेशन बिना आए हुए भी ये सारे एक्सपेक्टेशंस पे काम करते हैं और ये एक्सपेक्टेशंस कर रहे थे। और एक्सपेक्टेशंस किसी का सही होता है, किसी का गलत होता है, इस पर आप कंप्लीटली ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं, बट जो रियलिटी होना चाहिए उस पर आपको ट्रस्ट करना चाहिए। तो अलग अलग पेपर का अलग अलग एक्सपेक्टेशंस है, लेकिन मैं अपना एक्सपेक्टेशंस जो भी का सिचुएशन है उस पर मैं अपना एक्सपेक्टेशंस आपको बता देता हूँ कि क्या होना चाहिए और क्या होगा। ये सारा मेरा भी एक्सपेक्टेशंस है, तो एक्सपेक्टेशन से ही काम चलता है, कोई कंफर्म आपको 100% नहीं बताता है। बट जो इन्फॉर्मेशंस आपको अभी जो पेपर मैं अभी दिखा रहा हूँ वो दैनिक भास्कर का पेपर है, उसके अकॉर्डिंग कुछ बात आया है, तो दैनिक भास्कर का भी अपडेट मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। क्या कुछ अपडेट दैनिक भास्कर आपके साथ शेयर करता है, तो चलिए दैनिक भास्कर के पेपर पर सीधे आपको लेकर चलते हैं। सो गाइज, यहाँ पे हम आ चुके हैं दैनिक भास्कर के पेपर पे और दैनिक भास्कर के पेपर में क्या कुछ अपडेट है। ऊपर हेडलाइन देखे करके आता है, पटना विश्वविद्यालय खाली बच्चों सीटों के लिए अब किसी भी प्रकार की मेधा सूची जारी नहीं होगी। पटना विश्वविद्यालय में स्पोर्ट राउंड में बची रह गई सीटें, कैजुअल वैकेंसी में नामांकन संभव। देखिए यहाँ पे एक नाम आया है कैजुअल एडमिशन का। यूँ तो हम इसके बारे में चर्चा आपको पहले से कर रहे थे, कैजुअल बट कैजुअल वैकेंसी में नामांकन संभव है। अभी कंफर्मिंग नहीं है, बट ये उम्मीद 100% है कि कैजुअल का भी प्रोसेस आएगा और जब भी पूरी प्रक्रिया आएगी हम आपको पूरी प्रक्रिया बताएंगे, किस तरीके से एडमिशन का प्रोसेस होगा। आपके लिए फुल सपोर्ट देंगे, तो आपको इसके लिए परेशान नहीं रहना है। क्या कुछ अपडेट है, पहले जरा सा पेपर का इन्फॉर्मेशन आपके साथ पढ़ देते हैं, इसके बाद समझाते हैं कि क्या कुछ अपडेट आपके साथ ये एक्सप्लोर करना चाह रहा है। इसको मैं अगर आपको एक्सप्लोर करूँ तो इसमें देखिए क्लियरली मेंशन किया गया है यहाँ पे एक बात का कि पटना विश्वविद्यालय में स्पोर्ट राउंड की नामांकन की प्रक्रिया हो चुकी है, शुरू हो चुकी है और इस नामांकन की प्रक्रिया में लेकिन अभी भी सीटें फुल नहीं हो पा रही है। इस बीच शिक्षा विभाग ने सीटें भी बढ़ा दी थी और बड़ी सीटों पर नामांकन भी स्पोर्ट राउंड के तहत ही हो रहा है, लेकिन हर कॉलेज में कुछ ना कुछ सीटें खाली रह जा रही है। अगर जैसे बात करूँ सीटों के बारे में, तो किसमें कितना खाली रह गया है, तो मगध महिला कॉलेज में खाली बची सीट लगभग 150 सीट है। देख सकते हैं 150 सीट पर नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, लेकिन सिर्फ 31 छात्रों ने ही नामांकन लिया है। तो सबसे ये अच्छी न्यूज़ आपके लिए भी है। अभी मैं सीट आपको देखिए दिखा रहा हूँ, 150 सीट बचा हुआ था मगध महिला कॉलेज में, एडमिशन बात हुआ 31st सीट पे। वहीं अगर पटना साइंस कॉलेज के बारे में बात करें तो 118 सीट था, एडमिशन हुआ मात्र 57 सीटों पे। आप सीटों के बारे में जुड़िएगा कि कितना सारा सीट खाली है। 118 में से मात्र 31 सीट पे एडमिशन हुआ है। 150 में से 31 सीट मगध महिला कॉलेज में, 118 में से 57 सीट आपका पटना साइंस कॉलेज में। वहीं अगर बात करें तो अगर बात करूँ उधर यहाँ 61 सीटें खाली रह गई, यानी पटना साइंस कॉलेज में अभी 61 सीटें खाली रह गई। यहाँ आपका सीट जो खाली है यहाँ पे आप सब्ट्रैक्ट करके आप यहाँ पे ऐड करते जाइएगा। और इसके बाद इसके बारे में बताया गया, यानी जो डीन सर है अनिल कुमार सर ने बताया है कि अब जो भी सीट बचा है उस पर किसी भी प्रकार की मेधा सूची जारी नहीं होगी और मेधा सूची का प्रकाशन भी नहीं होगा इसके, यानी जो अब जो आगे का जो एडमिशन होगा वो सीधा सा होगा कैजुअल वाला, मतलब पहले आइए और पहले पाइए के प्रोसेस पर एडमिशन होगा। स्पोर्ट राउंड में अभी नामांकन का मौका दिया गया था, लेकिन अभी भी कुछ सीटें नहीं भर पाई है और जो सीट बच गया है उसे कैजुअल वैकेंसी के तहत एडमिशन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। और खाली सीट का डिटेल आपको याद रखना है सही तरीके से, और आपको किस में एडमिशन लेना है इसका टारगेटिंग आपको सही तरीके से करने के लिए आना चाहिए। यहाँ टारगेटिंग आपको जो सीट का स्टेटस है मैं फाइनली भी कंक्लूड कर दूंगा, लेकिन जो पहले पूरा पेपर का इन्फॉर्मेशन है वो आपके साथ शेयर करता हूँ। पटना कॉलेज में कुल 337 सीटें खाली थी, पटना कॉलेज में कुल 337 सीटें खाली रह गई है। इस पर नामांकन के लिए पीयू प्रशासन ने 301 छात्रों को आवंटन पत्र जारी किया था, लेकिन मात्र 149 छात्रों ने ही नामांकन के लिए शुल्क जमा किया था। यानी 337 सीट थी, 149 सीटों पर अलॉटमेंट आया और 149 सीटों की जो अलॉटमेंट आया 301 सीट पर, और मात्र पेमेंट जो की है स्टूडेंट 149 सीटों ने ही नामांकन लिया। शेष सीटें सभी खाली रह गई है। और वाणिज्य महाविद्यालय में 94 सीट था, 59 छात्रों ने आवंटन लिया है, यानी 29 छात्रों ने एडमिशन करा, यानी 94 सीट था, 59 का अलॉटमेंट आया और मात्र 29 ने पेमेंट किया, यानी 60 सीटें से अधिक यहाँ भी खाली रह गई है। अगर सीट के बारे में बात करते हैं आपको कि किसमें कितना खाली रह गया है वो समझ लीजिए सही तरीके से, ताकि आपको पूरा इन्फॉर्मेशन सही से समझ में आ जाए। पहले अगर मगध महिला कॉलेज की बात करूँ, अगर एमएमसी के बारे में बात करूँ तो एमएमसी में टोटल अभी जो सीट है वो लगभग 150 सीट खाली रह चुका है। लगभग 150 सीट अभी एमएमसी में खाली है। और अगर बात करूँ पटना साइंस कॉलेज में, तो पटना साइंस कॉलेज में अभी 61 सीट खाली है लगभग आपका। इसके बाद अगर बात करूँ आपका वाणिज्य महाविद्यालय में, तो वाणिज्य महाविद्यालय में 60 से अधिक सीटों पे यहाँ पे भी एडमिशन खाली रह गया है। और पटना कॉलेज के बारे में अगर बात करूँ तो पटना कॉलेज में सीट का जो स्टेटस है वो आपको मात्र 149 सीटों पर एडमिशन हुआ है, यानी कह सकते हैं कि अभी यहाँ पे 160 सीट के आसपास सीट खाली है। तो आप सीट को जब जोड़िएगा 150, 160, 60, 61, तो आपको कम से कम अभी जो स्पोर्ट एडमिशन का प्रोसेस हो रहा था उसमें से अभी आधा सीट खाली है, यानी 300 के लगभग आपको सीट अभी खाली है। यानी स्पोर्ट एडमिशन में जितना सीट पर एडमिशन होना था उसका आधा आधी सीट खाली है। और ये सीट जो प्रोसेस में जो कैजुअल वैकेंसी में होगा इससे नामांकन की प्रक्रिया संभव है, लेकिन कैजुअल का भी कंफर्म डेट नहीं है। आप हमसे साथ कनेक्टेड रहिए, जब भी अपडेट आएगा अपडेट आपको देंगे, कंफर्म अपडेट देंगे, क्लियर अपडेट देंगे, ताकि आपका एडमिशन हो सके, आपका सेशन गैप होने से बच सके। तो ये तो जो कैजुअल एडमिशन है उसके जो प्रोसेस के बारे में वो सारा इन्फॉर्मेशन मैंने आपको शेयर किया हूँ, और जब भी इसका प्रोसेस स्टार्ट होगा हम आपको बताएंगे। आपको परेशान नहीं रहना है, आप खाली चैनल से कनेक्टेड रहिए, और ये आपके लिए लास्ट चांस है, लास्ट अटैम्प्ट है। इसके बाद किसी भी प्रकार का आपके पास चांस नहीं रह जाता है पीयू में एडमिशन लेने का। तो ये सारी बात पर ध्यान रखिएगा। प्रोसेस जब भी आएगा बताएंगे, कैजुअल कंफर्म में आएगा, कब आएगा
वो तुरंत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब मात्र खाली अब ये जो एडमिशन का प्रोसेस है ये 30 तक खत्म हो जाएगा। 30 के बाद आगे की प्रक्रिया आएगी। आगे की प्रक्रिया जब भी आएगी हम आपको पूरा अपडेट आपको आने वाले टाइम में देंगे। सो गाइस फाइनली वीडियो को इन करते हैं। वीडियो देखने के लिए बेहद धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस इंपॉर्टेंट अपडेट।